अस्सलाम वालेकुम। अब हम पढ़ रहे हैं फोटो रिस्पायरेशन। रोबिस्को के पास ऑप्शंस इतने नहीं हैं। वो यूँ समझ लें कि उसको या तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलना होगा, तब इसको कहते हैं कि ये कार्बोक्सिलेशन है, और उसको कहते हैं कार्बोक्सिलेज, राइबोलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक ख़ास मकदार से कम हो जाए, अमूमन 50 ppm, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, ड्राई हार्ट कंडीशंस हो जाएं, तो फिर C4 तो उधर गुजारा कर सकता है। C4 तो इतना फोटोसिंथेसिस करता है, कहते हैं कि शुगर जो उससे पैदा होता है उससे आप नेपच्यून तक 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक कतार बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसे दोबारा ऑक्सीजनेज रिवर्स में जाना पड़ेगा। जो RUBP है, बजाय इससे कैसे ग्लूकोज फॉर्म हो, इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाएगा। इसको ऑक्सीजनेज इस वजह से कहते हैं, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब ये रोबिस्को जब ये ऐसे कंडीशंस हों तो फिर ये ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये एक 2 कार्बन का कंपाउंड और एक 3 कार्बन का कंपाउंड बना देगा। 3 कार्बन का कंपाउंड तो वही फास्फोग्लिसरिक एसिड है, वो तो केल्विन साइकिल में पनप जाएगा, केल्विन साइकिल में वापस चला जाएगा। अब फास्फोग्लाइकोलेट को वापस PGA बनाने में कितना इफर्ट करना पड़ेगा, ये भी देखते हैं, कितने स्टेप से गुजरना पड़ेगा। इसको क्लोरोप्लास्ट में तो ये बन गया है, लेकिन अब क्लोरोप्लास्ट में तैरेगा नहीं, 3 ऑर्गेनेल्स में जाएगा। 3 ऑर्गेनेल्स यानी पहला फास्फोग्लाइकोलेट बन जाएगा, 2 कार्बन का कंपाउंड है, वो फिर ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा। तो जब ये ग्लाइकोलेट में कन्वर्ट होगा तो उस दौरान इससे एक फॉस्फेट भी निकल जाना है। अब ग्लाइकोलेट जाएगा पर ऑक्सीसोम में। कहाँ पे जाएगा? पर ऑक्सीसोम में जाएगा। अब इस पर ऑक्सीसोम में ये आएगा तो ये जनाब यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना देगा। फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए इसका कैटालिस्ट तो है, तो ये ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट करा देगा ग्लाइसिन में। ये ग्लाइऑक्सिलेट को कन्वर्ट करा देगा ग्लाइसिन में। अब फिर ये ग्लाइसिन चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात याद रखें कि सादा तरीन अमाइनो एसिड ग्लाइसिन कहलाता है। ये 2 कार्बन से बना होता है, इसके R की जगह भी हाइड्रोजन है। तो अब ये ग्लाइसिन सीरीन में तब्दील होगा कैसे? ये तो 2 कार्बन का है, सीरीन तो 3 कार्बन का है, तो भाई ये 2 मिलेंगे आपस में। इस दौरान इससे डीएमिनेशन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 1 कार्बन कम हो जाएगा, ये 4 कार्बन बेसिकली आएंगे, 2/2 = 4, और इससे 3 कार्बन वापस ऑर्गेनिक में चला गया है, और एक CO2 ये इनऑर्गेनिक बन गया है। इस दौरान एक NADH भी बन गया है, लेकिन खुश होने की जरूरत नहीं है, वापस इसमें खर्च हो जाना है। बल्कि एक ATP फोटो रिस्पायरेशन में खर्च हो जाना है। ये फोटो रिस्पायरेशन में ATP खर्च होता है, बनता नहीं है। तो अब सीरीन माइटोकॉन्ड्रिया में बन जाएगा। सीरीन एक 3 कार्बन का अमीनो एसिड है, वो चला जाएगा पर ऑक्सीसोम में। पर ऑक्सीसोम में इसको कन्वर्ट करा देंगे, ये बन जाएगा ये हाइड्रोक्सी पाइरूवेट में। हाइड्रोक्सी पाइरूवेट उधर पर ऑक्सीसोम में इसको ग्लिसरेट NADH जो है इसमें खर्च हो जाना है। फिर हाइड्रोक्सी पाइरूवेट जो है वही NADH इसको खर्च हो जाना है, और इसमें NAD+ बन जाना है। तो यूं ये एनर्जी वापस हो गई है, ये ग्लाइसरेट बन जाएगा। अब इसको फास्फोग्लाइसरेट बनाने के लिए, PGA बनाने के लिए ATP की जरूरत पड़ेगी, तो ये तब केल्विन साइकिल में जा सकेगा। तो वहां जो फास्फोग्लाइकोलेट बन गया उसे ये देखें
ऐसे स्टेप्स से ये जो है फास्फोग्लाइकोलेट, ग्लाइकोलेट, ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइसिन, फिर सीरीन, फिर हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, फिर ग्लिसरेट और फिर फास्फोग्लिसरेट, और ये कैल्विन साइकिल में चला जाएगा। इस दौरान क्या खोया क्या पाया, ठीक है ना। तो भाई खोया एक कार्बन 4 में से, ठीक है, और पाया कुछ नहीं, खोया एक एटीपी। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जरूरी है, फिर ये नाइट्रोजन अपटेक नहीं कर सकता। फोटो रिस्पायरेशन एडवर्स इफेक्ट के से बचने के लिए एक रास्ता है, एक कंप्रोमाइज है, ये ख्वाहिश नहीं है, जरूरत है। तो यहाँ पर एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाता है, तो अगर 4 कार्बन में से 1 कार्बन निकाल दें तो 3 कार्बन वापस आ जाते हैं, तो 1/4 यानी 25% हमारे पास लॉस आ जाता है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और 1 एटीपी पर मॉलिक्यूल जो है, हम एक पीजीए रिजेनरेट करने के लिए यहाँ पर 1 एटीपी का भी लॉस हो जाता है। ये था फोटो रिस्पायरेशन। थोड़ी अच्छाई करने से जब हर कोई करेगा तो 8 अरब लोग हैं, 8 अरब अच्छाइयाँ हर रोज़ होंगी। कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मुनासिब बात करें और किसी की दिल आज़ारी ना करें। अल्लाह आपको खुश रखे। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।